Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great, healthy, and safe. Today we begin chapter 3, that is the first farmers and herders. So let's see the chapter outline: Neolithic Age or New Stone Age, discovery of wheel, Chalcolithic Age, and let's get started. As a man reached the end of Mesolithic Age के end तक his living condition changed. इसके रहने की जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई थी, जो रहता था जिस तरह से वो चेंज हो गया था. ही गेन नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन. उसको बहुत सारी नॉलेज हो गई थी एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन के बारे में. उसको बोने के बारे में और खेती के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी. उसकी नॉलेज बढ़ गई थी ह्यूमन बीइंग की. Therefore, there was no need for him to keep moving around with the animals in search of food. इसलिए जो वो शेल्टर अपने चेंज किया करता था एनिमल्स के ख़त्म हो जाने पर, तो वो अब उसे चेंज करना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे कल्टीवेशन की प्रोसेस पता चल गई थी, एग्रीकल्चर की प्रोसेस पता चल गई थी. इस वजह से वो वही जगह पर जहाँ पे एक जगह पे रहता था वहीं पे वो एग्रीकल्चर करके सर्वाइव करने लगा था. ओके. So he learned to cultivate land, sow seeds and grow wheat and rice which provided him food. Okay. वो बीज बोना सीख गया था और वीट राइस को ग्रो करना सीख गया था, जिसकी वजह से उसे फूड प्रोवाइड हो जाता था. मैन वॉज फोर्स टू स्टे इन वन प्लेस एंड हैव अ सेटल्ड लाइफ इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स. वो एक ही जगह पर रहता था और अपने प्लांट्स की और क्रॉप्स की फसलों की देखभाल करता था. उसके बाद वो न्यूलिथिक एज में चला गया. ठीक है. उसके बाद जो एज आई उसे न्यूलिथिक एज बोलते हैं या न्यू स्टोन एज बोलते हैं. ठीक है. ही स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड टूल्स. उसने टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया. डोमेस्टिकेटेड एनिमल. उसने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया. एंड स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स. और प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. हाउएवर द जियोग्राफिकल लोकेशन हैड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज जिसकी टाइमिंग है 8000 से 4000 BCE. ओके. द टर्म न्यूलिथिक हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. न्यू मीन्स होता है न्यू एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन. दिस इज़ द पीरियड फॉलोइंग द मीसोलिथिक एज. इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज. ठीक है. ये मीसोलिथिक एज को फॉलो करती है. मीसोलिथिक के ठीक बाद ये वाली स्टेज आती है और इसे लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज बोलते हैं. Progress began to show as the human started leading a more settled community life. क्या हुआ था यहाँ पे? स्टार्ट हुआ था कि ह्यूमन बीइंग ने एक सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट की थी. लेट अस लर्न हाउ दिस हैपेंड. एग्रीकल्चर. इसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था. इसने खेती स्टार्ट की थी. यह कल्टीवेशन सीख गया था कि कैसे बोना है और कैसे फसल काटना है. ये सारी चीज़ें ये सीख गया था. और इसके बाद इसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और फिर इसने ग्राउंड पर प्लांट्स को उगाना सीखा और क्रॉप्स को ये उगाने लगा. ये फसलों को उगाना सीख गया था. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दिस चेंज वॉज नॉट अ सडन रेडिकल चेंज. ये कोई अचानक से नहीं हो गया था. इसने बहुत सैकड़ों साल लिए थे. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इसमें लगे थे ये अडेप्टेशन होने में कि वो एग्रीकल्चर सीखा था. ठीक है. एग्रीकल्चर सीखते सीखते उसे सैकड़ों साल लग गए थे. मैन स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. उसने क्रॉप को उगाना सीखा और एक फूड प्रोड्यूसर बन गया था. ठीक है. इसने स्टार्ट किया था. मैन ने अपनी लाइफ ऐसे स्टार्ट की थी कि उसने वाटर के नियर रहना स्टार्ट कर दिया था, जैसे रिवर्स और लेक्स के नियर अपने शेल्टर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उसे कल्टीवेशन में एग्रीकल्चर में हेल्प हो सके और वो आराम से अपनी क्रॉप में पानी डाल सके. यू कैन सी हेयर न्यूलिथिक साइट्स. ये सारी न्यूलिथिक साइट्स हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके. नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स. उसने पालतू जानवर को पालना भी शुरू कर दिया था. द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली न्यूलिथिक मैन वॉज डॉग. ठीक है. उसने जो सबसे पहले एनिमल को पाला था वो डॉग था. क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल्सो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड एंड लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हर्ड एनिमल्स सच एज शीप, कैटल एंड गोट्स. ठीक है. तो फिर उसने शीप, कैटल और गोट्स को भी पालना शुरू कर दिया था. उसके बाद पीपुल
लोगों ने हंटेड दिस एनिमल, स्टार्टेड द फॉलोइंग देम एंड कम टू नो अबाउट देयर बिहेवियरल ट्रेट्स एंड ब्रीडिंग हैबिट्स। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ब्रीडिंग हैबिट्स को सीखा था, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। फिर उसके बाद उसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, उसने पालना शुरू किया था। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से वो मीट लेते थे, मिल्क लेते थे और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते थे, ठीक है। उनकी स्किन का यूज़ करते थे अपनी क्लोथ्स बनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज बुल्स वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। उसके बाद वो बुल्स की तरह के एनिमल्स को अपने उसके आने जाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने लगे। केस स्टडी मेरगढ़। मेरगढ़ इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट लोकेटेड टू द प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये है मेरगढ़ है, जहाँ पे बिटवीन 7000 BC एंड 5500 BC, 7000 BC से 5500 BC के बीच में ये है जगह पर आपको फॉसिल्स मिले थे, हम सबको फॉसिल्स मिले थे। अ फ्रेंच टीम लेड बाई जीन फ्रांसिस जेरिज एक्सकेवेटेड दिस प्लेस बिटवीन 1974 एंड 1986। ओके, 1974 से 1986 के बीच में फ्रेंच टीम में ने ये देखा था, जिसके सुपरविज़न में ये हुई थी। उस साइंटिस्ट का नाम है जीन फ्रांकोइस जेरिज, ठीक है। उसने देखा था कि देयर आर एविडेंस ऑफ मड हाउसेस, वहाँ पे मड हाउसेस मिले थे, यानी कि जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो उनके मड से वो लोग हाउस बनाते थे। गैंट्रीज टू स्टोर फूड, अपने फूड को वो स्टोर करना सीख गए थे, डोमेस्टिकेशन सीख गए थे और वो कल्टीवेशन सीख गए थे। बास्केट शेप्ड पॉट्स डेकोरेटेड विद डिज़ाइंस वर ऑल्सो एक्सकेवेटेड। उन्होंने बास्केट शेप के पॉट्स भी रखना स्टार्ट कर दिया था, वो इस तरह से डेकोरेट करते थे जो कि फॉसिल में मिला हुआ है। मेरगढ़ वॉज इनहेबिटेड टिल 2000 BC until it was abandoned other sites, ठीक है। 2000 BC के बीच में मेरगढ़ में कुछ चेंजेस हुए थे। दीज साइट्स डिस्कवर्ड आफ्टर एक्सकेवेशन एंड सेलबगिरी, थेबोंगिरी, मिसमगिरी एंड रॉन ग्रामले गिरी, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आपको फॉसिल्स मिले हैं और जिनसे पता चलता है कि इस इरा में ह्यूमन नेचर कैसा हो गया था। डिस्कवरी ऑफ व्हील, फिर उसके बाद व्हील का यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ। हाउ एंड व्हेन व्हील डेवलप्ड नो वन नोस, कैसे व्हील डेवलप हुआ कोई नहीं जानता है। मैन मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ ब्लॉक वॉज डिफ़िकल्ट टू मूव दैन अ सिलेंड्रिकल वन। मैन ने देखा कि जो ब्लॉक होता है वो ठीक से नहीं चल पाता है, लेकिन अगर कोई सिलेंडर शेप का है तो वो आसानी से चलता है और आसानी से उसे खींचा जा सकता है। अ रोलिंग लॉग और अ पीस ऑफ वुड पॉसिबली मेड हिम अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी अ ग्रेट हेल्प टू मूव थिंग्स रैदर देन अ ड्रैग देम ओवर द अर्थ सरफेस। किसी चीज़ को खींचना मुश्किल है, जबकि कोई चीज़ अगर सिलेंडर शेप की है तो उसे आसानी से इधर से उधर ड्रैग किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो दिस मस्ट हैव लेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील, फिर यहीं से इन्वेंशन हुआ व्हील का, पहिए का आविष्कार यहीं से हुआ। यू कैन सी हियर दिस इज़ अ व्हील, वुडन व्हील है, ये लकड़ी का व्हील है जिसका आविष्कार उन्होंने किया था। डेवलपमेंट ऑफ पॉटर्स व्हील, पॉटर व्हील का आविष्कार भी यहीं से हुआ है। दिस वॉज द नीड ऑफ मेक पॉट द स्टोर वाटर एंड फूड, थे उन्होंने पॉट बनाना शुरू किए वाटर और फूड को रखने के लिए, उन्होंने स्टोरेज करना स्टार्ट कर लिया। शेपिंग मड इनटू द शेप ऑफ अ पॉट, उन्होंने मड को एक शेप देना शुरू किया, एक पॉट का शेप वो देने लगे और फिर क्ले की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से वो क्ले के ब्लॉक बनाने लगे और इस तरह उन्होंने पॉटरी सिस्टम भी शुरू किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील, इम्पोर्टेंस व्हील का इम्पोर्टेंस क्या है। नट्स एंड बोल्ट्स, यहाँ पे आप पॉटर्स व्हील भी देख सकते हैं, इस तरह के पॉटर्स व्हील होते हैं। और नट्स एंड बॉल्स में पढ़ते हैं क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू फाइंड द देन स्टडी द रिमेनेंट्स ऑफ अर्ली टाइम्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो उन्होंने देखा, उन्होंने स्टडी किया पिछले टाइम की चीज़ों पर। दीज वर फाउंड इन एक्सकेवेशन, दे कुड आइडेंटिफाई
द वेरियस ऑफ ग्रेन्स विच वर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बर्न्ड और चार्ड रेसिड्यूज। उन्होंने कुछ ऐसी ग्रेन्स देखे, कुछ वेराइटीज़ देखी जो कि जले हुए फॉर्म में उन्हें मिली थी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द व्हील। व्हील का इंपॉर्टेंस क्या है? इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। ये मैनकाइंड का बहुत बड़ा आविष्कार समझा जाता है उस टाइम के लिए। इट मेड इट ईजी टू मूव लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ ले जाना आसान हो गई। और फिर यहीं से पॉटरी सिस्टम का भी शुरुआत हुई। उन्होंने पॉट बनाने शुरू कर दिए जिसकी वजह से घड़े वगैरह बनने लगे थे। ठीक है, तो वो उसमें पानी रखते थे और सामान को स्टोर करके रखते थे। तो यहाँ से ये इन्वेंशन हुआ, ये बहुत बड़ा उस टाइम का इन्वेंशन था पॉटरी। और यहाँ से ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो बहुत जल्दी चेंज हो गई। पॉटरी फॉर्मिंग लेड टू द सरप्लस फूड। फार्मिंग से जो है वो नए नए फूड आने लगे। एंड नाउ पीपल हैड टू स्टोर द सरप्लस फूड। जो फूड थे उन्हें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। सो दे नीडेड अ कंटेनर फॉर द सेम। उन्हें एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ी इसे स्टोर करने के लिए। इनिशियली दे यूज बास्केट वोवन विद द वाइल्ड ग्रास। फिर उन्होंने वाइल्ड ग्रास से बास्केट को बिनना शुरू किया। फिर यहाँ से बास्केट का आविष्कार हुआ। ठीक है, उन्होंने बास्केट को बिनना शुरू किया। सिंस फायर वॉज नोस टू देम। उन्हें फायर का पता चला, आग का पता चला। दे बेक दिस क्ले पॉट्स। फिर उन्होंने इस क्ले पॉट्स को क्या करना शुरू किया? उसे बेक करना शुरू किया। एंड मेड देम इफेक्टिव टू होल्ड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और फिर वो सॉलिड लिक्विड को आराम से उसे इफ़ेक्टिव बनाने लगे। उनके पॉट जो थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगे। उन्होंने फायर से उसे जला लिया तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। न्यूलिथिक टूल्स। न्यूलिथिक टूल्स कैसे थे? सम टूल्स हैव बीन फाउंड एट मैनी अर्ली फॉर्मिंग साइट्स बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स। वो पहले जैसे थे लेकिन बहुत ज़्यादा उससे थोड़े अलग थे, थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है, तो दे वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन। दे वर फार बेटर एंड शार्पर। वो स्टोन से ही बने थे लेकिन वो उससे बहुत अच्छे थे और उससे ज़्यादा नुकीले थे, शार्प थे। न्यूलिथिक टूल्स वर शेप्ड एंड पॉलिश्ड। न्यूलिथिक टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड रहते थे और उनका एक अच्छा शेप होता था। दे लास्टेड लॉन्गर। और वो लॉन्ग टाइम तक चलते थे। बिसाइड्स हंटिंग दीज टूल्स वर यूज फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। हंटिंग के अलावा, शिकार करने के अलावा अलग पर्पस के लिए भी उसे यूज़ किया जाता था। स्टोन एक्सेस विद वुडन हैंडल्स वर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए जब बताए वो कोई चीज़ बोई जाती है, कोई क्रॉप, कोई फसल बोई जाती है तो उसके लिए भी उसका इस्तेमाल होता था। द मोर्टर एंड पेस्टल वर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन। मोर्टर और पेस्टल का यूज़ ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए किया जाता था, पीसने के लिए किया जाता था। केट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट न्यूलिथिक साइट्स। उस टाइम पे केट्स मिले थे जो अलग अलग साइज़ के थे और डिफरेंट न्यूलिथिक साइट्स में ये मिले हैं। स्टोन एक्सेस, सिकल्स एंड प्लफ वर पर्टिकुलरली यूज्ड दिस टाइम। ठीक है, न्यूलिथिक एज में स्टोन एक्सेस यूज़ हुई, सिकल्स यूज़ होते थे, प्लफर्स यूज़ होते थे। ठीक है, ये सारे टूल्स उस टाइम के important tools थे। You can see the tools of the Neolithic age. Okay. आर्ट ऑफ वीविंग। वीविंग की आर्ट जो थी वो उसी टाइम आई थी। बिनना उन्होंने सीखा था, वो कपड़ों को बिनना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने वीव क्लॉथ्स करना स्टार्ट किया था, कपड़ों को बिनना स्टार्ट किया था। पहले वो बास्केट बनाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ही मस्ट हैव ऑब्जर्व द बर्ड्स वीविंग देयर नेस्ट। उन्होंने जब बर्ड्स को देखा कि वो अपना घोंसला बिनती हैं तो उसी तरह उन्हें आइडिया लगा कि वो अपने क्लोथ्स को भी बिन सकते हैं। केस स्टडी दाउजली हेडिंग एन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। दाउजली हेडिंग इज़ लोकेटेड इन द तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम के तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में दाउजली हेडिंग है। ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। साइंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द न्यूलिथिक एजेस वर फाउंड हर अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली के पास में न्यूलिथिक एजेस के कुछ फॉसिल्स मिले हैं। द एक्सकवेशन फ्रॉम दिस रीजन हैव शोन स्टोन टूल्स इन डिफरेंट शेप्स। वहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं डिफरेंट शेप्स के। ठीक है, द पेकुलर शेप्स वर दोस ब्रॉड कटिंग एजेस। जहाँ पे वो
उनके वो बहुत ब्रॉड थे और उनके एजेस जो थे किनारे कटे हुए थे। वेज ब्लेड्स, ग्रूव्ड हैमर, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ब्लोर्स और हथौड़े, ब्लेड्स, ये सब वहाँ पे मिला है, ठीक है। तो दार्जिलिंग में ये ब्रह्मपुत्रा के पास है। ऑक्यूपेशन उस टाइम का क्या होता था? अर्ली मैन इज दिस पीरियड इंगेज्ड हिमसेल्फ इन फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग, पॉटरी मेकिंग, वीविंग एंड डाइंग। उन लोग रंगना भी सीख गए थे। उन लोग ने किसानी करते थे, फार्मिंग करते थे, शिकार करते थे, मछली पालन करते थे, पॉट बनाते थे और बिनते थे और रंगते थे। ये सारे काम वो सीख गए थे क्योंकि वो अपने जो टूल्स थे उन्हें पॉलिश करके रखते थे। डाई करना भी सीख गए थे। ड्वेलिंग इन न्यूलिथिक एज, मैन स्टार्टेड टू लिव इन thatched huts or pit houses which have been found a number of places। न्यूलिथिक एज के अलग अलग जगहों पर रहना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे उनकी हट्स मिले हैं, ठीक है। उन्होंने झोपड़ी बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो हट बनाकर रहते थे, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे। देयर वॉज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विच वर बिल्ट विद लॉग्स एंड स्टोन्स एंड ब्रिक्स डिपेंडेंट ऑन देयर अवेलेबिलिटी। वो अपने घर को लॉक्स की हेल्प से बनाते थे, स्टोन्स की हेल्प से बनाते थे, ईंटों की हेल्प से बनाते थे। जो भी उनके पास अवेलेबल होता था उससे वो अपना घर, अपनी हट बना लेते थे। बट यू वुड अंडरस्टैंड दैट सडनली एवरीवन अराउंड द रीजन डिड नॉट सेटल डाउन इनटू फार्मिंग। लेकिन वो हर जगह पर कोई भी लोग होते थे तो वो हर जगह पर अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी खेती के लिए तैयार नहीं हो जाते थे, ठीक है। मैनी ट्राइब्स कंटिन्यू टू लिव इन द जंगल्स एंड रिमेन्ड एज हंटर गैदरर्स, ठीक है। वो जंगल में रहते थे और हंटर गैदरर्स यानी कि सारे लोगों ने एक साथ खेती करना नहीं स्टार्ट कर दी थी। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो शिकार करने के लिए एक साथ रहते थे और शिकार करते थे। इवन टुडे देयर आर सर्टेन ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन हंटिंग। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, आज भी कुछ ऐसे आदिवासी प्रेजेंट हैं कि जो सिर्फ हंटिंग करते हैं, जो सिर्फ शिकार करते हैं और फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं और फूड गैदरिंग फ्रॉम जंगल्स एंड वेरी लिमिटेड फार्मिंग, और अपनी जो फूड है वो बहुत ही लिमिटेड फार्मिंग के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वो छोटी मोटी खेती करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं, उसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज़ पिट हाउस दैट इज़ प्रेजेंट इन न्यूलिथिक एज, ओके। नेक्स्ट इज रिलीजन। उस टाइम का रिलीजन क्या होता था? अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। वो बिजली के चमकने से, जो बिजली चमकती है और तूफान आता है, उससे बहुत डरते थे। ही मस्ट हैव सफ़र्ड फ्रॉम फायर। वो फायर से भी सफ़र हुए थे। स्टॉर्म्स एंड फास्ट विंड्स, और आंधी से और तेज़ हवा से। हैवी रेन्स एंड ही डिड नॉट नो द साइंटिफिक रीज़न ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। उन्हें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था ये सारी चीज़ों का। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस लेड हिम टू बिलीव दैट दिस वर पावर्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल विच कुड कॉज डैमेज टू हिज लाइफ, ठीक है। वो ऐसी ताकतें मानते थे उसे कि जो उनकी लाइफ को ख़त्म कर सकती हैं। एज ही फियर्स these powers he ultimately began to worship the forces of nature like sky god, rain god, wind god, sun god etc, ठीक है। इसी की वजह से वो उनसे डरते थे और फिर उन्होंने इसी की वजह से उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। स्काई गॉड, रेन गॉड, विंड गॉड, सन गॉड, ये सब समझ के उन्होंने उसकी पूजा स्टार्ट कर दी थी। उन लोग पेंटिंग कैसी करते थे? पेंटिंग वर डन ऑन द स्टोन्स और वॉल्स। उन्होंने स्टोन्स के ऊपर या वॉल के ऊपर, केव्स की जो गुफाओं की वॉल होती थी उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स किया, जिसमें उनके इमोशंस का पता चलता है। उसमें वो हंटिंग के सीन्स डालते थे, शिकार करने के सीन्स डालते थे, डांसिंग के डालते थे और प्रोसेशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो करते थे कि कोई एनिमल उनका शिकार कर रहा है उसकी फ़ोटो वो बनाते थे, ठीक है। तो ये सारी फ़ोटोज़ वो उसमें उस टाइम पेंटिंग में बनाते थे। चालकोलिथिक एज, ये 4000 BC से 2000 BC के मिडिल में आती है, ठीक है, उनके बीच में आती है। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, उसमें मेटल्स की डिस्कवरी हुई, धातु की डिस्कवरी हुई। फॉलोइंग एग्रीकल्चर द डिस्कवरी एंड यूज द मेटल्स मार्क द नेक्स्ट मेजर चेंज इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में एक बड़ा प्रोग्रेस हुआ, एक बड़ा चेंज हुआ मेटल के बाद, ठीक है। मेटल को जब इन लोगों ने इन्वेंट कर दिया, मेटल की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद बहुत बड़ा चेंज हुआ। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज बाई मैन। कॉपर ऐसा पहला मेटल था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ और मैन ने उसे यूज़ किया। इट कुड बी शेप्ड इनटू वेरियस टूल्स,
ये इससे बहुत सारे टूल्स के शेप दिए जा सकते थे, उन्होंने उसे दिया, ठीक है। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स इज कॉल्ड द चालकोलिथिक एज। वो एज जिसमें मैन ने कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स बनाना स्टार्ट किए उसे चालकोलिथिक एज या कॉपर एज कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इन दिस चैप्टर हम लोग ने क्या क्या सीखा? द न्यूलिथिक एज मार्क द ट्रांजिशन from hunter-gatherer to farmer herder. During the Neolithic age, man started using smaller tools made of stones or bones. During the Neolithic period, better shaped and well-polished tools were used to meet the needs of people. Farming and domestication of animals took place. Wheat, rice, barley, etc. were cultivated by the Neolithic man. The biggest invention in the life of Neolithic man was the invention of wheel. At various places in India, Neolithic settlement have been found. Okay, student, is that clear? I hope you have cleared all the things. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.